नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं गोपाल राघव और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज इंडिया। आज सुबह की ताजा खबर इस प्रकार से है। नेपाल इस वक्त धधक रहा है। वहां पर आंदोलनकारियों ने सब कुछ खत्म कर दिया है। वहां का संसद भवन, सुप्रीम कोर्ट, सरकारी संस्थाएं, बैंक्स लूट लिए गए हैं और जितनी भी बाकी सरकारी संपत्ति है सबको आग लगा करके खाक कर दिया गया है। ये कैसा आंदोलन है? वहां की सरकार इस वक्त एकदम खत्म हो चुकी है। प्रधानमंत्री इस्तीफा दे चुके हैं, सारे मंत्री वहां पर इस्तीफा दे चुके हैं और वहां मंत्रियों को, पूर्व प्रधानमंत्रियों को रोड पर उनके घरों में दौड़ा दौड़ा करके पीटा जा रहा है। एक पूर्व प्रधानमंत्री की जो पत्नी है उनकी हत्या भी हो चुकी है। तो ये कैसा आंदोलन है? आज नेपाल कोई मुस्लिम देश नहीं, याद रखना, हिंदू राष्ट्र है। पूरे विश्व में हिंदू राष्ट्र सिर्फ नेपाल है और नेपाल में आज बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसे हालात बन गए। आखिर क्यों? सोचने वाली बात है दोस्तों। अगर दर्शकों आपको समझ में आए तो ये कोई अचानक नहीं होता है। इसके पीछे कोई ना कोई विदेशी ताकतें होती हैं। कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो इस तरह का माहौल खड़ा करते हैं और एक दिन उसमें वो कामयाब हो जाते हैं। फिर वहां पर वो वही होता है जो होना होता है, नंगा नाच होता है, मौत का तांडव होता है। जो नेपाल में हो रहा है वो बहुत ही सोचने वाला विषय है भारत के लिए भी, क्योंकि भारत का पड़ोसी राज्य है। भारत में हर नेपाली नागरिक को बिना किसी जांच पड़ताल के भी आने दिया जाता है और भारत के लोग वहां जाते हैं, यानी कि एक भारत का ही अभिन्न अंग है। तो आखिर हमारी भारत की इंटेलिजेंस भी उसके बारे में कुछ तो जानती होगी, भारत सरकार भी जानती होगी। आखिर भारत सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि हालात आज वहां है, कल यहाँ ना हो जाए। गलतफहमी में वहां के पीएम भी थे, कहीं हमारे देश के पीएम भी गलतफहमी में ना रहे, क्योंकि इसके पीछे कुछ ना कुछ बहुत बड़ी साजिश है। तो उसका पर्दाफाश होना जरूरी है और वहां पर सामान्य स्थिति करने के लिए अगर भारत सरकार को सेना भेजनी पड़े तो भेजे। ये हमारा मानना है। बाकी सरकार क्या करेगी? सरकार का अपना एक तरीका है, सरकार अपने हिसाब से करेगी। तो नेशनल न्यूज इंडिया परिवार यही अपील करता है नेपाल के हर नागरिक से कि शांति बना के रखें। अपने देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना खुद को नुकसान पहुंचाना है और उसमें आप दुनिया में बहुत पीछे रह जाएंगे। आप दुनिया के साथ नहीं चल पाएंगे। आज हर देश तरक्की कर रहा है और आज आप अपने देश की संपत्ति को आग लगा करके, जला करके, लोगों को मार करके कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो मेरे दोस्तों, सभी नेपालवासी, सबसे अपील है, प्रार्थना है कि शांति बनाएं, ये सब बंद कर दें और अपने देश में एक स्थिर सरकार का गठन होने दें और किसी भी साजिश के बहकावे में ना आए। और दूसरी खबर है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में मराठा आंदोलन को लेकर के सरकार जहां पर मन बना चुकी है कि वो मराठों का आंदोलन देगी ओबीसी के तहत, वहीं पर उन्हीं के साथी मिनिस्टर छगन भुजबल वो भी अड़ गए हैं कि नहीं, वो इस मराठा आंदोलन के जो आरक्षण की जो उन्होंने बनाई है तरीका, उसको नहीं चलने देंगे। उसके खिलाफ वो कोर्ट में भी जाएंगे और उन्होंने मुख्यमंत्री को 8 पन्नों का एक पत्र लिखा है जिसमें अपनी नाराजगी जाहिर की है और अपने समस्याएं बताई हैं। तो ये महाराष्ट्र में बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है। मराठा आंदोलन के बाद अब मराठा मनुष्य को कैसे आरक्षण मिलेगा, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि महाराष्ट्र मराठों का है और मराठों के लिए अगर कुछ हो रहा है तो उसके खिलाफ आखिर छगन भुजबल साहब क्यों जा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। ये राजनीति का एक बहुत बड़ा दांवपेच है। लोगों को किस तरह से अपनी तरह कन्विंस की जाए, ये बड़ी समस्या है। जबकि उससे किसी का भी कोई, उस आरक्षण से किसी का कोई लेना देना नहीं है, ना ही किसी का हिस्सा काटा जा रहा है, ना लिया जा, ना उसमें से कोई कटौती की जा रही है। दूसरा, भारत में कल इलेक्शन हुआ उपराष्ट्रपति का और उसमें सीपी राधाकृष्णन जो महाराष्ट्र के गवर्नर हैं अभी तक, अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति हुए। उन्होंने भारी मतों से अपनी जीत हासिल की। उनको 452 वोट मिले, जबकि विपक्ष के रेड्डी साहब को
300 वोट मिले, यानी कि 152 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की और अब वो देश के 15वें उपराष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। तो उनको बहुत बहुत बधाई नेशनल न्यूज इंडिया परिवार की तरफ से। सीपी राधाकृष्णन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ऐसी आपको हम न्यूज देते रहेंगे, आप देखते रहिए। अगर हमारी न्यूज आपको पसंद आती है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और एक खबर आ रही है कि चुनाव आयोग जिस तरह से SIR अभी बिहार में कराया है, इसी तरह का पूरे देश में होगा। जो इलेक्शन आ रहे हैं उससे पहले आज उसकी मीटिंग है, उसमें फैसला किया जाएगा और आधार कार्ड को भी एक प्रमाण पत्र के रूप में एक्सेप्ट किया जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्लियर हो गया है। तो अब SIR सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे देश में होगी और पूरे देश में इसके लिए सबसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। उसके बाद ही उनको वोटिंग अधिकार का जो अपना कार्ड है, आई कार्ड दिया जाएगा। तो इस तरह की न्यूज आपको मिलती रहेंगी। देखते रहिए नेशनल न्यूज इंडिया, गोपाल राघव के साथ।